स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति जयसवाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आई हूँ, आपके 9th क्लास का सेकंड चैप्टर टिश्यू है, उसी का पार्ट है आगे का। हमने पैरेन्काइमा तक की अपलोड किया है और आपने पैरेन्काइमा तक की पढ़ा है। जिसने नहीं देखा है वो जाकर के वीडियो को देखे, क्योंकि जब तक आप पहले की वीडियो नहीं देखेंगे यहाँ के आगे समझ में नहीं आएगी। आज से आपको वीडियो रेगुलर अपडेटेड मिल जाएगी। तो जिन्होंने अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर माय चैनल। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। हमने पैरेन्काइमा पढ़ा था। पैरेन्काइमा क्या होता है ये भी बताया था कि आपके किस प्लांट के भाग में पाया जाता है, इनका फंक्शन क्या है और ये होते क्यों है ना। क्यों आपको इसमें कॉलेनकाइमा और एरेनकाइमा के बारे में पढ़ाया था। इसमें आपके जो इंटरसेलुलर स्पेसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा थे और इस इंटरसेलुलर स्पेसेस थे, वैक्यूल्स प्रेजेंट था। वैक्यूल्स का फंक्शन क्या था? इसमें फूड स्टोरेज का काम करते थे। और इसमें कॉलेनकाइमा टिश्यू एंड एरेनकाइमा टिश्यू थे। कॉलेनकाइमा आपके क्लोरोफिल को कंटेन करते थे, जिसकी वजह से आपके प्लांट ग्रीन कलर के होते थे, राइट। एरेनकाइमा की वजह से आपके जो प्लांट फ्लोट करते हैं वो उस टिश्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, क्योंकि एरेनकाइमा टिश्यू पाया जाता है, इसलिए प्लांट क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। तो इतना रिवीजन आपको शॉर्ट में मिल गया है और बाकी का आपको डिटेल में जाकर पढ़ने के लिए जाकर वीडियो में देखना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं आपके आज के टॉपिक की तरफ, कॉलेनकाइमा, जो आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू का सेकेंड पार्ट है। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो हम कॉलेनकाइमा को देखते हैं। कॉलेनकाइमा आपका कहाँ पाया जाता है? ये लीफ के स्टॉक में पाया जाता है, ठीक है। एंड स्टेम्स ऑफ डाइकॉट, स्टेम डाइकॉट के स्टेम में पाया जाता है। लीफ स्टॉक क्या होते हैं? जैसे ये देखिए, लीफ है आपकी और ये स्टॉक होते हैं, जिसे हम डंठल भी बोलते हैं ना। तो ये क्या होता है? ये यहाँ पे पाए जाते हैं, इसे हम बोलते हैं स्टॉक। तो लीफ के स्टॉक में पाए जाते हैं, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, इनके सेल का जो टिश्यू का जो आपके है कॉलेनकाइमा टिश्यू है, इनके अंदर जो सेल्स बनी हुई है, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स से तो टिश्यू बने हुए हैं ना। मैंने कई बार आपको बताया कि जो आपका टिश्यू बना हुआ है वो कई प्रकार के ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर के बना हुआ है। तो उनके अंदर सेल का कैसा स्ट्रक्चर होगा? लिविंग होगा। देखिए, हमने पैरेन्काइमा भी पढ़ा है, वो भी लिविंग है, और कॉलेनकाइमा भी लिविंग है। इलोंगेटेड स्ट्रक्चर हो सकता है, इरेगुलरली थिकन्ड हो सकता है। इनके जो स्ट्रक्चर में आपकी थिकनिंग है वो आपके सेल्स में थिकनिंग हो सकती है एट द कॉर्नर्स। तो ये पॉइंट को हम, यानी कि पूरा स्ट्रक्चर जो है हम इस स्ट्रक्चर से समझते हैं पूरा पॉइंट। देखिए, इसमें स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको और कुछ यहाँ पे कुछ मोटे चीज़ें दिख रही होंगी, यानी कि आपकी थिकन्ड लिखा हुआ है ना, थिक एंड कॉर्नर। ये कॉर्नर पे भी थिक एंड होते हैं और ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा होगा ये भी क्या है? थिकनिंग ही है, मोटाई ही है, यानी कि ऑल ओवर द सेल में इसकी थिकनिंग पाई जाती है और कॉर्नर्स पे भी पाई जाती है। कॉर्नर्स पे आप देख रहे होंगे जो रेड कलर का पूरा बना हुआ है, चौड़ा है ना, और इलोंगेटेड सेल है इसका, ठीक है, दिख रहा है आपको। अब इसमें फंक्शंस क्या है? फंक्शन इसका है मैकेनिकल टिश्यू। मैकेनिकल टिश्यू ये समझने के लिए सबसे पहले तो ये आपका स्टार पॉइंट है, क्योंकि आपने कुछ प्लांट ऐसे देखे होंगे जिनको हम कितना भी मोड़ते हैं वो टूटते नहीं हैं। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से लेते हैं कि जब कभी हवा चलती है तो कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, मतलब येलो वाली जो होती हैं, डेड होती हैं, वो तो झड़ी जाती हैं, लेकिन जो ग्रीन पत्तियां होती हैं वो नहीं टूटती हैं। कितनी भी हवा चले टूटती है? नहीं टूटती है। इवन हम लोग क्या करते हैं कि स्टॉक को ऐसे, यानी कि जो उसके तने हैं उसको क्या करते हैं, बेंड भी कर देते, तो भी नहीं टूटती है। टूटती है? नहीं टूटती है। तो उस जो नहीं टूटती है उसमें प्रेजेंट क्या होता है? हमारा कॉलेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। हमारा क्या प्रेजेंट होता है? कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होता है, यानी कि वो मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। मैकेनिकल सपोर्ट कि तुम चाहे जितनी हवा मारो मैं तो नहीं गिरूंगा, जो गिर गया वो गिर गया। तो वो मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है कि आपको कितना भी बेंड कर लिया, यानी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी बेंड होने के लिए अलाउ कर रहा है कि आप बेंड भी कर सकते हो, ठीक है। और क्या कर रहा है? मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। देखिए इसमें क्या है कि मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है और आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जिस हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं कि चाहे जितनी हवा चलाओ पर ये टूटेगा नहीं, वो क्या है? एक स्ट्रेंथ है। पत्तियां हिलती रहती हैं, आप मोड़ भी दे तो यह मुड़ भी जाती है कहीं। आप कुछ ऐसे पौधे हैं, जैसे आप ले लो आपके मनी प्लांट है और ट्रेंडल्स कुछ होते हैं आपके, तो आपके जैसे कुकुम्बर का है
या फिर आपके कद्दू का है, इन सब के पौधे क्या इसमें टेंडल्स पाए जाते हैं। वो क्या होते हैं, उनमें मैकेनिकल सपोर्ट के लिए क्या होता है, कॉलनकाइमा टिश्यू पाया जाता है। कॉलनकाइमा टिश्यू पाया होने की वजह से वो बेंड करते हैं टेंडल्स को, तो भी क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, टूटते नहीं हैं। ठीक है। अलाउड बेंडिंग ऑफ पार्ट्स, ये जो आपके पार्ट्स हैं उनको क्या करती है, बेंडिंग अलाउ करती है। देखिए एक कुछ एग्जांपल से देख लीजिए कि जो इसमें क्या एग्जांपल बताया है, ट्रेंडल्स बताया है। ट्रेंडल्स जैसे आपका एक दो ये स्टॉक है, ठीक है, और आपका कुछ प्लांट है, इसमें से ऐसे ट्रेंडल्स निकले होते हैं। तो जब अगर कोई ये ट्रेंडल्स इसमें कुछ नया प्लांट या नया स्टॉक इसको दिख जाता है तो क्या करता है, इसी पे ऐसे चढ़ना शुरू कर देता है ना, चढ़ता चला जाता है। आपने कई ऐसे पौधे देखे होंगे जो किसी सपोर्ट की वजह से ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। और ट्रेंडल्स मतलब कि जो आपके ये ऐसे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कुछ पौधे में, देखा होगा ना, बिल्कुल देखा होगा, इसी पृथ्वी पर रहते हो इसलिए देखा होगा। तो आपके ये ट्रेंडल्स आपके सपोर्ट जो करके चढ़ते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट कहते हैं। और मैकेनिकल सपोर्ट किसकी वजह से है, हमारे कॉलनकाइमा टिश्यू की वजह से। ठीक है। तो आपकी पत्तियों को कितना भी गिराओ वो गिरेंगे नहीं। हाँ, टूटने अब तोड़ने पे आओ तो चक्कू आरी कुछ भी हो वो टूट जाएगा ही, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है मैकेनिकल सपोर्ट जो नेचुरली कि आप कितना भी हवा चलाओगे वो टूटेंगे नहीं और दूसरे आपके उस पर चढ़ते चले जाएंगे। तो इसमें हमने क्या, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल है क्योंकि मोड़ दिए, टूटे नहीं, फ्लेक्सिबल है। अलाउड बेंडिंग ऑफ पार्ट्स, आपके जितने भी ये पार्ट्स हैं उनको बेंड कर सकते हो। आपने देखा होगा लीफ को भी बेंड कर देते हो और स्टेम को भी बेंड करते हो तो भी टूटती नहीं है। कभी कभी कोई लीफ को भी एकदम देखिए रोल कर दीजिए, वो फटती है, टूटती नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए टेंडल्स एंड स्टेम ऑफ क्लाइंबर, क्लाइंबर्स क्या होते हैं, जो चढ़ते चले जाते हैं ना, और टेंडल्स मैंने ये बता दिया। तो आपको ट्रेंडल्स एंड स्टेम ऑफ क्लाइंबर जब भी दिखें, चढ़ते हुए दिखें, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आएगा कि इसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है, या आप किसी को बता भी सकते हो, अरे इसमें तो कॉलनकाइमा टिश्यू पाया जाता है। अब वो सोचेगा कि कॉलनकाइमा टिश्यू क्या होता है, अरे वो नहीं जानने का, बट आप तो जानोगे ना कि टिश्यू क्या होते हैं, जो हमारे प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट कभी देते हैं, कभी आपके ग्रीन होने की वजह देते हैं, कभी तैरने के लिए सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, फूड स्टोरेज का काम भी करते हैं आपके। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको प्लांट्स के बारे में पता चल रही हैं। जैसे हम लोग की बॉडी में तो मैक्सिमम चीज़ें हमको पता चलती रहती हैं। वो कैसे, क्योंकि हम जब बीमार होते रहते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको बीमारी का नाम बताता है, और कभी कभी किसी के अंदर ये ऐसा होता है कि उस बीमारी की सर्च करता है, गूगल पे सर्च करता है या फिर डॉक्टर से पूछता है, तो कुछ ना कुछ हमें जानकारी मिलती है कि हमारे बॉडी सिस्टम में ये पार्ट है, ऐसा है वैसा है, तो आप पढ़ते हो। तो नॉर्मली हमको अपने बारे में जानकारी मिल जाती है, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, कुछ लोग प्लांट्स के बारे में जानकारी नहीं लेते हैं, ये नॉलेज नहीं लेना चाहते, ये पता ही नहीं होता है उनको। तो हम क्या कर रहे हैं, प्लांट्स के बारे में नॉलेज ले रहे हैं जो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आगे के लिए। ठीक है। तो ये आपको चारों पॉइंट समझ में आए कि आपके कॉलनकाइमा टिश्यू क्या होते हैं। सबसे पहले तो लीफ के स्टॉक में पाए जाते हैं और स्टेम, डाइकॉट के स्टेम में पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स इनके कैसे होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल की सेल की लिविंग ये भी होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ थिंग की थिकेंड होते हैं, इनकी मोटी होती है। हाँ, इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस है बहुत कम होती है, यहाँ पे लिखा नहीं है, बट जो है इंटरसेलुलर स्पेस आपको दिख ही नहीं रहे होंगे, दिख रहे हैं कहीं, कहीं नहीं दिख रहे हैं ना, तो इनके बीच क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाएंगे। ठीक है। वैक्यूल से भी छोटा है पाया जाएगा, लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट देंगे क्योंकि मैकेनिकल टिश्यू इसमें पाया जा रहा है। जैसे उसमें आपके पैरेन्काइमा में आपके कॉलनकाइमा टिश्यू था और एरेन्काइमा टिश्यू था, लाइक दैट कॉलनकाइमा में भी आपके मैकेनिकल टिश्यू पाया जा रहा है। मैकेनिकल टिश्यू का काम क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। मैकेनिकल स्ट्रेंथ में आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड बेंडिंग ऑफ पार्ट्स। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, बहुत टफ नहीं था लेकिन यह मज़ेदार था। तो आगे आपके जो वीडियो है वो स्क्लेरेन्काइमा का है, तो कंटिन्यू वॉच करिएगा क्योंकि आपके अब चैप्टर में बहुत जल्दी फिनिश कर दूंगी आपके प्लांट्स का आपका जो टिश्यू है और एनिमल टिश्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और शेयर करिए वीडियो को और आपके चैनल को भी शेयर करिए क्योंकि आप पढ़ेंगे तो इंडिया भी पढ़ेगा। थैंक